Hello everyone, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel. Today we will discuss about the properties of the commutator. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है, और कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उनके बीच कम्यूट और नॉन कम्यूट का रिलेशंस भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए ताकि आपको ये सभी जो आगे के वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपरली समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ को डील करूँगा जो कि किसी भी कम्यूटेटर के बीच रिलेशंस देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनको जाने बिना या इनको समझे बिना आप जो है किसी भी प्रकार से जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्या होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं उनके बीच कम्यूट और नॉन कम्यूट का रिलेशंस चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं मस्ट होते हैं ताकि आप क्या करें, इनके हेल्प से बहुत आसानी से आपको बिना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल अप्रोच के आप इन क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम में क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। वैसे भी आपको पता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपसे सॉल्व हो चाहे ना हो, अगर वहाँ पर वो टाइम को आप मिनिमाइज़ नहीं कर पाए, टाइम को अगर आप रिड्यूस नहीं कर पाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो देखिए अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ये लीजिए, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ये शो करता है, मतलब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट इन ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज हम मेंशन करते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, देखिए अगर कोई ऑपरेटर है, ठीक है, वो जो है ये लीजिए मैं सीधा लिख देता हूँ, एनी ऑपरेटर्स या एनी लीनियर ऑपरेटर्स आर always commute with constant identity, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, ये लीजिए कोई ऑपरेटर है, उसको अगर मैं एक कांस्टेंट इंटाइटिटी से क्या करूं, रिलेशंस चेक करूं कि यहाँ पर इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा आपका क्या आएगा, 0। और ये कब आएगा, यदि ये के क्या हो आपका कांस्टेंट और ये ए आपका क्या हो, कोई लीनियर ऑपरेटर, ये लीजिए, ठीक है। मतलब कोई ऑपरेटर जो है कांस्टेंट इंडाइटिटी के साथ क्या रिजल्ट देता है, 0। और आपको पता है जब इनका रिजल्ट क्या है, 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कम्यूट हैं। क्लियर है, ठीक है। देखिए दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि ये जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो खुद के साथ या खुद के ऊपर जो कोई पावर हो उसके साथ हमेशा कम्यूट रिलेशन शो करते हैं। मतलब मैं क्या बोल दिया कि ये कोई ए है, खुद के साथ क्या होता है, ये कम्यूट होता है हमेशा। यही जो ऑपरेटर है ये लीजिए, खुद के कोई पावर जैसे कि ए का स्क्वायर हो गया तो भी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्यूट होते हैं। तीसरा हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्या बन गया यहाँ पर, तो कोई ऑपरेटर खुद के साथ और खुद का कोई पावर है उसके साथ क्या रिजल्ट देता है, 0। मतलब कोई भी ऑपरेटर अपने साथ हमेशा क्या होता है, कम्यूट रिलेशन शो करता है। क्लियर है, ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बोला जाता है कि कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपका क्या होता है, एक दूसरे के कम्यूट रिलेशन शो करता है, मतलब एक दूसरे के कम्यूट होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा
पोजीशन x एक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। वैसे ही जैसे कि आपका एक vx क्या होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये जो दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं उनका रिजल्ट क्या आता है, 0। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, 3 रिलेशन। यहाँ पर x और vx दोनों ही क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो बोला जाता है किसके लिए, कम्यूटेटर के लिए, तो ये जो होता है आपका, तो बोला जाता है कि ये हर्मिशियन, या आप ये बोलते हैं हर्मिशियन लॉ फॉलो करता है। मतलब जैसे कोई ऑपरेटर है आपका a और b, ठीक है, तो इसका बराबर क्या होता है, b एडजॉइंट a एडजॉइंट, ये लीजिए। ठीक है, हर्मिशियन रूल भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। क्लियर है? ये हो गए फोर्थ प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि अगर कोई दो ऑपरेटर्स हैं एक दूसरे के कम्यूट नहीं हुए तो वो क्या करते हैं, एंटी सिमेट्रिक रूल फॉलो करते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ इफ a एंड b आर नॉट कम्यूट, ये लीजिए, तो अगर a और b कम्यूट नहीं है तो यहाँ पर ये कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एंटी सिमेट्रिक रूल फॉलो करेंगे। जिसका मतलब मैं पिछले लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से और बता चुका हूँ कि इसका मतलब है कि AB का जो रिज़ल्ट आएगा वो BA के रिज़ल्ट के बराबर तो होगा, लेकिन जो साइन होता है वो क्या होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? इसका वैल्यू अगर निगेटिव में आता है तो इसका वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, ये हो गए आपके क्या 5 मेन प्रॉपर्टीज। इसके बाद अपन मूव करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर क्या करता हूँ, ड्रॉ या मेंशन करता हूँ, जिसको बोलते हैं जैकोबी रूल। ठीक है, जैकोबी रूल को भी ये फॉलो करता है। मतलब ये क्या होता है, तो ये होता है आपका a BC प्लस B CA प्लस CAB इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई 3 ऑपरेटर जैसे A, B और C हैं, वो क्या करते हैं, जैकोबी रूल को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर है? ठीक है, जो क्या बोलता है, तो ये जो आपका रिलेशन है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है? ये हो गए आपके 6 रूल। वैसे ही ये जो आपके होते हैं ऑपरेटर्स, वो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल और लिनियरिटी रूल, इसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं जैकोबी रूल और लिनियरिटी रूल और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ठीक है, ये लीजिए, इधर अपन बात कर लेते हैं लिनियरिटी, 7th नंबर प्रॉपर्टी, लिनियरिटी रूल, और एक हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ये लीजिए, ठीक है।
अब लिनियरिटी रूल क्या होता है, तो देखिए लिनियरिटी रूल क्या होता है, जैसे कि ये ए है, बी प्लस सी प्लस डी और ये लीजिए एंड सो ऑन, तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है, तो बराबर होता है ये, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी एंड सो ऑन। तो ये होता है लिनियरिटी रूल। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि एक और मैं लिख देता हूँ आपका, ये कोई a प्लस बी है और ये कोई c ऑपरेटर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a c प्लस b c। ये लीजिए, ये होता है आपका लिनियरिटी रूल। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है आपका, जैसे कि आपका हो गया ये a b, ठीक है, और ये हो गया आपका c। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका a c b, ठीक है, प्लस a b c। ये लीजिए, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। मतलब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लिनियरिटी रूल और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल दोनों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए लिनियरिटी रूल और डिस्ट्रीब्यूटिव जो रूल है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये लीजिए, एक x ले लेते हैं और hx ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि ये जो है इनका रिजल्टेंट क्या आता है, क्या एक दूसरे के कम्यूट है या अगर नॉन कम्यूट है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये छोटे छोटे जो रूल हैं वो अगर पता नहीं होंगे तो इसको सॉल्व करने में मेरे को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एच एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका टी एक्स प्लस वी एक्स। ये लीजिए टोटल एनर्जी होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं उनको मैंने अच्छे से डील किया है, तो आप जल्दी से जल्द उन लेक्चर को देख लें ताकि आपको ये जो आपके सॉल्यूशंस हैं या ये जो आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मैं लिनियरिटी रूल लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूज़ लगेगा मेरे को लिनियरिटी रूल की। ये लीजिए, ठीक है, तो लिनियरिटी रूल लगा दीजिए आप। x को tx के साथ ऑपरेट कराइए, दोनों क्या जो ऑपरेटर्स हैं उनमें रिलेशन देखिए, प्लस x और vx इनके बीच रिलेशन देखिए। तो देखिए यहाँ पर वैसे आपको जो मैथमेटिकली अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। फंक्शन लेकर के क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब आने चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है जुगाड़ बनाते हैं कि कैसे हम कम से कम टाइम में क्या करें, इन सभी चीज़ों को सॉल्व करें। तो अगर आप ये जो बेसिक्स प्रॉपर्टी है ये अगर आपको याद नहीं रही तो ये जो है आसानी से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पर मेरा एक फिर रूल काम करेगा। ये क्या बोलता है, दोनों क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है फॉलो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। ये लीजिए, तो मल्टीप्लिकेटर ऑपरेटर जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। तो इनका जो रिजल्ट है क्या आएगा, 0 आएगा। तो बचा क्या मेरा सॉल्यूशन में, तो बचा वो है आपका x और ये tx। क्लियर है। अब अगर आपको पता होगा तो tx बराबर क्या होता है, तो tx इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू px का स्क्वायर बटे में 2m। क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू tx का रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए हम इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका x px का स्क्वायर अपॉन 2m। ये 2m तो क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपका 1/2m बाहर हो गया, ये हो गया आपका x अपॉन px की पावर में 2। ये लीजिए। अब देखिए, अब पिछले लेक्चर पे आ जाइए मेरे। पिछले लेक्चर में मैंने लिनियर मोमेंटम और पोजीशंस के साथ बढ़िया सा एक ट्रिक बनाया हुआ है। वहाँ पर
उसको सॉल्व भी किया है अच्छे तरीके से, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, तो देखिए लीनियर मोमेंटम के साथ जब x पहले रहता है तो पॉजिटिव टर्म आता है, ले लीजिए पॉजिटिव, ठीक है। n सामने आता है, n क्या है 2, पी एक्स की पावर में 2 - 1, n - 1 मतलब 2 - 1। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा होगा, पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ, x पी एक्स की पावर में n, तो इसका सॉल्यूशन होता है आपका प्लस आयोटा एच कट n पी एक्स की पावर में n - 1। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको डेरिवेशन को, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन, प्लस आयोटा एच कट, ठीक है, n क्या है 2 पी एक्स 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2m। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आपका सॉल्यूशन एक्चुअली क्या आ गया, तो ये हो गया आपका 2/2, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 क्या कैंसिल, तो ये हो गया आपका आयोटा एच कट, ठीक है, px/m। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में यही नहीं मिला तो आपको और आगे कैसे बढ़ोगे आप, तो और आगे बढ़ोगे तो px बराबर आपको पता है क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट d/dx। तो यहाँ पर ये वाला आप क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा एच कट अपॉन m माइनस आयोटा एच कट, सॉरी यहाँ पर माइनस रहता है, माइनस आयोटा एच कट d/dx। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आपका सामने आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर d/dx बटे में आपका m। क्लियर है, ठीक है। अब एक्चुअली आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो -1 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका एच कट स्क्वायर अपॉन m d/dx, ठीक है। तो ये जो है आपके सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको पेपर में यहाँ तक का ऑप्शन में अगर मिल जाता है तो ये हो गया आपका, आगे बढ़ता है तो आपका ये आ सकता है। आपको पता होगा कि एच कट बराबर क्या होता है, h/2π। तो यहाँ पर अगर वो h के फॉर्म में दिया रहे तो आप यहाँ पर एच कट का वैल्यू h/2π रखेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका इसका सॉल्यूशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ये जो बेसिक्स बीच बीच में जो रूल लगने वाले हैं वो नहीं पता है तो आपको ये जो है सॉल्यूशन करने में और भी कठिनाई क्या होगी आपको सामने आएगी। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लिनियरिटी रूल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इनके बीच रिलेशंस को चेक करने में। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को क्या करे, फॉलो करें, ठीक है। जैसे कि सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं अपन, इसमें हम क्या ले लेते हैं x² d² का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंपल तोड़ लेते हैं, क्योंकि पिछले बार जो मैंने आपको बताया था उसमें दोनों का सेम का पावर का नहीं बताया था, इसमें एक का पावर था, एक के ऊपर पावर नहीं लगा था, तो हम इजीली उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले उसको इसी कंफर्ट जोन में क्या कर लें, पहले ला लें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं d/dx। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, तो यहाँ लगा सकता हूँ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये लीजिए। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² d/dx, एक d/dx बाहर, प्लस x² दूसरा d/dx को क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिजल्ट क्या आता है, और ये आपका d/dx क्या हो जाएगा, आपका बाहर है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप क्या किस में आ गए, अपने कंफर्ट जोन में आ गए। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बहुत आसानी से आपको क्या बताया था, ट्रिक बताया था कि जब x² d/dx हो तो आपका माइनस साइन में x पहले लिखा रहता है, माइनस आता है, जो पावर में होता है x के वो सामने आता है, और x की पावर में n - 1 मतलब 2 - 1, और 2 - 1 का मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया आपका -2x, ये हो जाएगा आपका d/dx। वैसे ही यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा -2x, ठीक है, बाहर क्या है आपका d/dx। सॉल्व करोगे तो देखो माइनस और प्लस
क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, देखो सेम है आपका, तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, साइन किस में आएगा, निगेटिव में, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन -4x dy/dx। ये लीजिए, कुछ ही टाइम लगा आपको इसको सॉल्व करने में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट रूल नहीं पता आपको कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रूल अप्लाई करना है, तो आप इतने आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमको बड़ा सा आपको मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लगा, या आप एकदम आपको मैथमेटिकल फार्मूले से आपको याद नहीं आ रहे हैं, या मैथमेटिकल फार्मूले की आपकी ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से क्या कर दिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। क्लियर है? ठीक है। वैसे ही देखिए एक और आपका रिलेशन देखते हैं, जैसे कि हो गया ये आपका d/dx और ये px, इसका क्या आता है रिजल्ट। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी मैंने जो डिफ्रेंशिएशन है और आपका जो लीनियर मोमेंटम है, इनके बीच का जो आपका क्या है रिलेशन है, उसको नहीं बताया। तो जब ऐसा हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका d/dx, px का वैल्यू क्या होता है -i/h d/dx। ये लीजिए, यही होगा। अब देखिए -i/h क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, -i/h, ये क्या हो जाएगा आपका d/dx, और ये हो गया आपका d/dx। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है आज के लेक्चर में, जो कि क्या था कि दो जो कोई भी सेम ऑपरेटर खुद के साथ क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। इसका सीधा मतलब क्या है -i/h इंटू 0, इसका मतलब सीधा क्या है आपका 0। क्लियर है? ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि d/dx और px जो होते हैं एक दूसरे के कम्यूट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कुछ रिलेशंस या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि कम्यूटेटर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज़ का उन एग्जाम्पल में एग्जीक्यूशन। क्लियर है कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।